ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के चरणों में नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम विचार कर रहे थे दूसरे अध्याय के। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, जोगस्तः कुरु कर्माणि, विहित कर्म के अकरण में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। फिर क्लेशात्मक कर्म जो है किसी अर्थर से किया जाए, कर्म करने से क्लेश होता है। बता रहे अर्जुन के मन में शायद शंका आएगा, विहित कर्म अकरण में आसक्ति नहीं होना चाहिए, भगवान बता रहे हैं। तो बोले कि किस लिए क्लेशा, इसमें जो दुख होता है कर्म करने से, किसी अर्थर से किया जाता है। ये होने पर भगवान इसका उत्तर देते हैं कि आसक्ति को छोड़कर योग में स्थित हो, चाहे भले ही सिद्धि हो या असिद्धि हो, समान रह करके कर्म करो। सिद्धि असिद्धि में समान रहना ही योग बताया गया है। स्थिर होकर रहना, केवल जो कर्म करे ईश्वरार्थ कर्म करे, ईश्वर के लिए, ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो, इसी प्रकार सब आसक्ति छोड़ करके कर्म करना चाहिए। फल तृष्णा न रखने वाले साधक के द्वारा विहित कर्मानुष्ठान से क्या होता है, अंतःकरण शुद्धि होती है। जो हमारा वेद में बताया गया विहित कर्म, तो विहित कर्म के द्वारा ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। उससे अंतःकरण शुद्धि होने से क्या है, बोले कि ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही सिद्धि है, ज्ञान प्राप्ति करना ये सिद्धि है। इसके विपरीत जो सकाम कर्म है, मैं ये कर्म करूँ तो मुझे देवजोनि आदि प्राप्त होंगे, ये करेंगे तो धन प्राप्ति होंगे, पुत्र प्राप्ति होंगे, बोले कि ये सब जो है अंतःकरण की मलिनता है, अंतःकरण शुद्धि नहीं है और ज्ञान इसमें नहीं होता है। ये सकाम कर्म करने पर ज्ञान प्राप्ति नहीं होता है और ये कर्म क्या है, असिद्धि है। जहाँ पर अंतःकरण शुद्धि होता है वो उसको सिद्धि बताते हैं। सिद्धि होने पर ही ज्ञान प्राप्ति होता है और ये असिद्धि होने पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होते, अज्ञानता होता है, तो अंतःकरण मलिन होता है। ये भगवान ने बताया। आगे बता रहे हैं, बोले कि देखो, समत्व बुद्धि से युक्त हो करके ईश्वराराधना के लिए कर्म किया जाता है। उस कर्म की अपेक्षा मतलब सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। बोले कि ईश्वराराधना के लिए
जो कर्म करते हैं उस कर्म की अपेक्षा जो सकाम कर्म है, वो सकाम कर्म क्या है? तुच्छ है। क्योंकि ईश्वरार्थ कर्म करने से अंतःकरण शुद्धि होती है और जन्म मरण आदि से छुटकारा मिल जाती है। लेकिन सकाम कर्म करने पर जीव जो है बार बार जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है और इसमें अंतःकरण शुद्धि नहीं होती, फल की इच्छा रखते हैं। तो भगवान बता रहे हैं, बोले कि ज्ञान के साधन रूप निष्काम कर्म योग की अपेक्षा सकाम कर्म जो है अत्यंत तुच्छ है। भगवान बता रहे हैं, दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि जोगात् धनंजय बुद्धौ शरणं मन्विच्छ कृपणा फल है तब। बोले कि देखो, सकाम कर्म जो है निष्काम कर्म से तुच्छ है। इसलिए तुच्छ है, उसमें अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी और परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं होगी। जब तक अंतःकरण शुद्धि नहीं होती है तब तक हमारा स्वरूप ज्ञान नहीं होता, और उस स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करना ये मनुष्य का धर्म है। मनुष्य जन्म इसलिए मिला है, बुद्धि विवेक युक्त हो करके मनुष्य जन्म है, और मनुष्य जन्म पा करके अगर स्वरूप ज्ञान नहीं हुआ तो वो जो है जीवन तुच्छ ही है। इसलिए इसको तुच्छ माना गया। बोले कि ज्ञान के साधन रूप जो है वो निष्काम कर्म है, और ये निष्काम कर्म की अपेक्षा सकाम कर्म जो है अत्यंत तुच्छ इसलिए माना गया क्योंकि उसको सकाम कर्म में बार बार जन्म होना मरना, जन्म होना मरना, ये बता रहे। यहाँ पर यतो बरम कर्म कुर्बाणा कृपणा दीना फल हेतवः फलतृष्णा प्रयुक्ता संतः। यहाँ पर भगवान बोले कि देखो, समत्व बुद्धि रूप कर्म योग अथवा उसके परिपाक से वो क्या होता है? उत्पन्न सांख्य बुद्धि का तू आश्रय ग्रहण कर। निष्काम कर्म से सांख्य बुद्धि का आश्रय जब करोगे, आत्मा ही सब कुछ है। इसी प्रकार क्योंकि सकाम कर्म में फल की इच्छा है, मुझे देवलोक की प्राप्ति हो, मुझे जो है पुत्र की कामना, धन की कामना, ये सब फल इच्छा रखने वाले, बोले कि ऐसे वाले लोग सदा जो है दीन बने रहते हैं, एकदम निकृष्ट बता रहे हैं। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में आया है, यो वा एतद् अक्षरम गार्गी विदित्वा स्मालोकात् प्रैति सकृपण। कृपण का अर्थ बता रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी ने गार्गी को बोल रहे हैं कि बोले कि हे गार्गी, निसंदेह जो पुरुष इस अक्षर ब्रह्म को न जान करके इस लोक से प्रस्थान करता है, इस लोक से जब वो जाता है परलोक, बोले कि अक्षर ब्रह्म को न जान करके जब शरीर वो छोड़ता है, वो क्या है? बोले कि वो कृपण, उसको कृपण बोला जाता है। जो परमात्मा को न जान करके शरीर छोड़ता है वही कृपण है। भगवान को न जान करके शरीर छोड़ता है। बोले कि निष्काम कर्म करने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है, और शुद्ध होने से वो क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब जो है उनको जन्म मरण
रूपी आवागमन से छुटकारा मिलता है। लेकिन ये कृपण लोग जो है वो क्या है, फल की इच्छा रखते हैं। जो अपने बारे में न जान करके आत्मा और परमात्मा को न जान करके शरीर छोड़ते हैं, ऐसे वाले कृपण है। और ऐसे कृपण लोग जो है फल की इच्छा रख करके कर्म करते हैं। आगे अभी बताने जा रहे हैं, बोले कि समत्व बुद्धियुक्त सन स्वधर्म अनुतिष्ठन्यत फलम प्राप्नोति तत्शृणु। भगवान बोल रहे हैं कि बोले कि देखो, समत्व बुद्धियुक्त मतलब समान बुद्धि होना है, जो फल की इच्छा नहीं रखते। मुझे ईश्वर प्राप्ति हो या ना हो, या मुझे धन की प्राप्ति हो या ना हो, कि देवत्व की प्राप्ति हो या ना हो, इसी प्रकार ये समत्व बुद्धि। ऐसे समत्व बुद्धि रखने वाले, स्वधर्मानुष्ठान करने वाले, अपना धर्म को ही पालन करता है। ये मेरा कर्म है, मैं ये नित्य कर्म करता हूँ, शास्त्र विहित कर्म जो है वही है। तो जो है जिस फल को, ऐसे कर्म करने वाले जिस फल को वो प्राप्त करता है, इस वाक्य से अग्रिम उपदेश सुनने के लिए भगवान श्री कृष्ण सावधान करते हैं अर्जुन को। भगवान बता रहे हैं, बोले कि समत्व बुद्धियुक्त होकर के स्वधर्मानुष्ठान करने वाला जिस फल को प्राप्त करता है उससे तो सुन। समत्व बुद्धि मतलब मुझे ईश्वर प्राप्ति हो या ना हो, इसमें वो नहीं चाहता है। लेकिन उनका जो है शास्त्र में कहा गया कर्म नहीं छोड़ता है। शास्त्र में जो बताया गया विहित कर्म, वो विहित कर्म को वो करता है। भगवान उसी को बता रहे हैं, बोले कि हे अर्जुन, बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्य योगः कर्म सुकौशलम। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, बुद्धियुक्त, समत्व विषया बुद्धिया युक्तो बुद्धियुक्तो। बुद्धियुक्त मतलब समत्व विषया, समान बुद्धि करके, मुझे फल की प्राप्ति हो या ना हो, या मुझे ईश्वर प्राप्ति हो ना हो, ये मेरा धर्म है, मैं इसे करूं। जैसे कि किस पिता के पास बहुत धन संपत्ति है, धन की लालच रख करके अगर पिता की सेवा करोगे तो उसमें दुख ही मिलेगा। लेकिन जो पुत्र उसको मानता है कि मेरा धर्म है, मैं पिता की सेवा करूं, माता की सेवा करूं, तब जो है उनको आनंद प्राप्त होता है। भगवान यही बता रहे हैं, बोले कि बुद्धियुक्त मतलब समत्व बुद्धि में, समान बुद्धि में, मुझे प्राप्त हो या ना हो, ये मेरा धर्म है, मैं ये कर्म करूं, ये बता रहे हैं। बोले कि जहाति मतलब परित्यज्यति, आह अस्मिन् लोक उभे सुकृत दुष्कृते। चाहे सुकृत कर्म हो चाहे दुष्कृत कर्म हो, बुद्धियुक्त हो करके जो सब प्रकार के फल के त्याग करके, चाहे सुकृत कर्म की फल हो चाहे दुष्कृत कर्म की फल हो, सबको त्याग करके, इसी प्रकार तस्मात् योगाय युज्यस्य, भगवान बता रहे हैं, बोले कि इसी भावना रख करके तुम जो है युद्ध में मैं जीतूंगा या हारूंगा, इसी प्रकार भाव न रख करके तुम कर्म करने से, ये कुशल है, इसको बोलते हैं कुशल कर्म। समत्व बुद्धि पुरुष इसी लोक में
सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारा पुण्य पाप को त्याग देता है। समत्व बुद्धि मतलब पुण्य हो या पाप हो, सुकृत मतलब पुण्य हो और दुष्कृत मतलब पाप हो। ये पाप पुण्य आदि कर्मों को त्याग देता है। मुझे मिले या ना मिले वो बात नहीं है, लेकिन मेरा ये धर्म है, मैं करूं, इसी भावना से। बोले कि इसलिए तुम प्रयत्न करो। भगवान बता रहे हैं इसलिए मतलब इस लोक का परलोक का सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारा पुण्य पाप को दोनों को त्याग दो। समत्व बुद्धि में युक्त हो करके तुम कर्म करो। स्वधर्म नामक कर्म में युक्त हो करके जो साधक जो सिद्धि को प्राप्त करता है और असिद्धि में ईश्वरार्पण बुद्धि से समान रहना ही कौशल है। चाहे मुझे फल मिले या ना मिले, और ईश्वरार्पण बुद्धि, मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, ये मेरा धर्म है, इसको बोलते हैं कुशल। कर्म स्वभाव से बंधन के कारण है। हम जो कर्म करते हैं, कर्म के द्वारा ही जीव क्या है, बंधन होता है। मैं पुत्र के लिए कर्म करूं, पिता के लिए कर्म करूं, पत्नी के लिए कर्म करूं, अर्थ प्राप्ति के लिए कर्म करूं, ये जो हम कर्म करते हैं ये लालच हो जाता है। लालच होने के बाद उसमें बंधन होता है आसक्ति होने से। इसलिए तो भगवान आगे बताएंगे, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते। हम अगर चिंतन आसक्ति हो करके कर्म करेंगे तो उसी में बंधन होता है। कर्म जो है वो स्वभाव से वो बंधन है, बंधन के कारण है। ऐसे कर्म जो है, अगर समत्व बुद्धि के द्वारा तुम कर्म करोगे, बोले कि वो स्वभाव को छोड़ बैठता है, अर्थात तो तू समत्व बुद्धि से युक्त हो करके कर्म करो। कर्म के द्वारा जीव को बंधन होता है। जब ये समत्व बुद्धि हो करके वो कर्म करता है तो उसी को ही ज्ञान प्राप्त होते हैं और उनका अंतःकरण शुद्धि होते हैं। वो फल मतलब बिना चाहते हुए भी वो मनुष्य जीवन सार्थक तब होता है जब उन्होंने सत्व शुद्धि हो करके, अंतःकरण शुद्धि करके निष्काम भाव से कर्म करते हैं, फल की इच्छा न रख करके। ऐसे वाले पुरुष को क्या है, मनुष्य जन्म लेना उनका सार्थक बनता है। भगवान बता रहे हैं, बोले कि आपने चाहे इस कर्म में आपका जीत हो या हार हो, लेकिन आप कर्म करो। कर्म में अधिकार है, कर्म ही करना चाहिए। जो जिसका जो धर्म है वो धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए, फल मिले या ना मिले। तब जो है वो सिद्धि को प्राप्त होता है। जब माता सीता वनवास गए, वो मेरा धर्म पति धर्म है, पति की सेवा करनी है, मुझे दुख मिलेगा उनको भी मालूम था। सब लोग मना कर रहे थे, बोले कि नहीं, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगे। उन्होंने छोड़ा नहीं। तब जो है अभी तो दुख जैसा दिख रहा है, जब कर्म हम करते हैं आसक्ति हो करके, उसी में तो दुख ज़्यादा है। और निरासक्त हो करके जब हम कर्म करते हैं निष्काम भाव से अपना धर्म की रक्षा के लिए, तो उसी में तो दुख भी मालूम पड़ता है, लेकिन बाद में वो सुख मिलता है। इसलिए भगवान ने उनको जो है
बोले कि आसक्ति रहित हो करके जब आप कर्म करोगे, ये कर्म के द्वारा आपका अंतःकरण शुद्धि होता है, और शुद्धि होने के बाद आप अपने स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करते हैं। आगे अभी बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, बोले कि समत्व बुद्धि से युक्त हो करके साधक क्या है, पाप पुण्य पाप एवं उसके फल को त्याग कर देने पर कैसे वो मोक्ष प्राप्त करता है, ये प्रश्न को उत्तर देने के लिए भगवान ये आगे वाला श्लोक बता रहे हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। भगवान बता रहे हैं, बोले कि कर्मजम फलम त्यक्तेति, कर्म से उत्पन्न होता है फल, और बुद्धि युक्त हो करके, मतलब ईश्वरार्पण बुद्धि से हम जो कर्म करते हैं वो मतलब फल की इच्छा न रख करके कौन कर्म करता है, बोले कि मनीषिण, मतलब ज्ञानी लोग जो है वो जानते हैं कि कर्म से हमारा फल उत्पन्न होता है, इसलिए फल की इच्छा न रख करके ईश्वरार्पण बुद्धि से ही ज्ञानी लोग जो है कर्म करते हैं। तो जो कर्म करते हैं, ये कर्म से क्या मिलती है, बोले कि जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। जन्म बंधन रूपी जो बंधन है, इससे वो मुक्ति हो जाते हैं, ना उनका जन्म होता है ना बंध भी होता है। और वो कहाँ किस लोक को प्राप्त होता है, बोले कि पदम गच्छन्त्यनामयम्। अनायास से वो परम ब्रह्म परमात्मा वैकुंठ लोकों की प्राप्ति होती है। बोले कि कर्म से फल उत्पन्न होता है। कर्म जो है, कर्म हम करने पर चाहे सुख हो या दुख, ये फल है। सुख दुख दो फल है, ये फल की प्राप्ति होती है। बोले कि ये फल को, चाहे सुख फल हो चाहे दुख फल हो, इसको त्याग करके ज्ञानी लोग जो कर्म करते हैं, कैसे कर्म करेंगे, बोले कि ईश्वरार्पण बुद्धि से भगवान को अर्पित करते हुए जो कर्म करते हैं, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ है तेरा। तो इसी भावना से जो कर्म करते हैं, ऐसे वाले लोग जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यहीं पर भगवान बता रहे हैं, बोले कि समत्व बुद्धियुक्ता ही यस्मात् फलम त्यक्त्वा परित्यज्य मनीषिणो ज्ञानिनो भूत्वा जन्म बंध विनिर्मुक्ता जन्मैव बंधो और जन्म बंधस्तेन विनिर्मुक्ता जीवन एव। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, इष्टानिष्ट देह प्राप्ति ही, बोले कि ये कर्मजम फलम कर्मभ्यो जातम, बोले कि देखो, कर्म के द्वारा ही हम को जो है फल प्राप्ति होती है, शरीर धारण करना पड़ता है। बोले कि उसमें बुद्धि युक्त हो करके, मतलब निष्काम भाव से फल की इच्छा न करके समत्व बुद्धियुक्ता, बुद्धियुक्ता मतलब समत्व बुद्धियुक्ता, समान बुद्धि से फल की इच्छा भले मिले, सुकृत कर्म हो या दुष्कृत पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, मुझे फल की इच्छा न रख करके यस्मात् फलम त्यक्त्वा, उसी फल को त्याग करके, बोले कि कौन कौन त्यागता है,
मतलब ज्ञानी लोग, ज्ञानी जो है मनीषिणो मतलब ज्ञानिनो, जब वो कर्म करते हैं, क्योंकि ज्ञानी जानता है आसक्ति हो करके कर्म करने से मुझे जो है जन्म लेना पड़ेगा, फिर बंधन होगा। तब ज्ञानी जो है उसी को त्याग करके, किस लिए त्याग करता है, तो उन्होंने इसलिए त्याग करता है बोले कि जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म ही वो बंध, जन्म होना बंधन है। ये जन्म बंधन विनिर्मुक्ता, उससे मुक्त कैसे होंगे, बोले कि ईश्वरार्पण बुद्धि से जब कर्म वो करता है, ऐसे मनीषी जन्म बंधन से वो मुक्त हो जाता है। जन्म होना ये बंधन है, बोले कि उससे मुक्ति होता, बोले कि वो क्या है, बोले कि पदम, ऐसे वाले मनीषिण ज्ञानी लोग जो है विष्णुर मोक्षाख्यम गच्छन्ति अनामयम, बोले कि वो क्या है, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और वैकुंठ को वो प्राप्त करते हैं। सर्व उपद्रव रहित इत्यर्थ, मतलब और ना जन्म होता है ना मृत्यु होती, ना सुख होता है ना दुख होता है। अथवा बुद्धि जोगा धनंजय भगवान बता रहे, 49 श्लोक में बताए थे, बोले कि परमार्थ दर्शन लक्षण सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीयाम कर्मयोगज समत्व सत्वशुद्धि जनिता बुद्धि दर्शिता। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, बुद्धि शब्द का दूसरे योग्य अर्थ अर्थात अथवा इत्यादि ग्रंथ से भाष्यकार बुद्धि जोगत धनंजय यहाँ से लेकर के अब तक सभी ओर से परिपूर्ण जलाशय स्थानीय कर्मयोग से उत्पन्न सत्व शुद्धि द्वारा प्राप्ति होने वाली परमार्थ दर्शन रूप बुद्धि ही बतलाई गई है, जिससे साक्षात पुण्य पाप ग्रहण का हेतु है। जो कर्म हम करते हैं, पुण्य मिलता है, पाप भी मिलता है, ये बताया गया है। कर्म से उत्पन्न हुआ फल जो है, परित्याग करके जन्म बंधन से छूटे हुए ऐसे परमार्थ दर्शन संपन्न ज्ञानी जो है पुरुष जीते जी मुख्य को प्राप्त कर लेते हैं। बोले कि जो फल की इच्छा त्याग करके मेरा ये कर्म है ऐसे भावना करके जो कर्म करते हैं, वो जीते जी शरीर होते हुए भी वो जो है मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान बताए। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।